तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है, कहता है देखिएगा, कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो देखिएगा इसको किस तरीके से हम लोग सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन की ओर आते हैं। देखिएगा यहाँ पे सोल्यूशन की ओर हम लोग आते हैं। ठीक है, सोल्व की ओर आते हैं। तो सोल्व में यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे मानना रहता है, तो यहाँ पे मान लीजिए, मानना ये है कि माना कि दो धनात्मक पूर्णांक दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए यहाँ से देखिएगा ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म या प्रमेयिका से भी लिख सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखिएगा, यहाँ पे इस तरीके से लिखिएगा। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ से मान लेना है ए बराबर BQ प्लस आर, कॉमा यहाँ से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 0 बड़ा और बराबर रहेगा किसका, आर का, और उसके बाद ये आर छोटा रहेगा किससे, तो बी से रहेगा। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ से क्या करना है, यहाँ से एक और चीज़ कर लेना है कि बी बराबर, यहाँ से क्या कर मान लो, यानी कि बी बराबर देखिएगा यहाँ से हम लोग यहाँ सबके यहाँ से 6 यहाँ पे किया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे बी बराबर 6 रखने पर चलते हैं। बी बराबर 6 रखने पर अब यहाँ से देखिएगा, जब बी बराबर 6 रखते हैं तो ए बराबर आपका क्या चीज हो जाएगा, 6q प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, बी बराबर 6 रखने पर तो ए बराबर 6q प्लस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ से रिवेंडर बराबर यहाँ से हम लोग मान रखते हैं, रिवेंडर बराबर यानी कि 0 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 4 5 इतने तक रखते हैं। तो यहाँ से क्या चीज हो जाएगा, अब यहाँ से आर का मान यहाँ से रखते हैं। आर का मान रखने पर यानी कि आर का मान ये सब आपको क्या रखना है, इसी जगह पे रखना है। ठीक है, ये कभी 0 1 2 3 इस तरह पे रखना है। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं। सबसे पहले यहाँ से तो पहले दिया हुआ है ए बराबर 6q प्लस 0, पहले हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे, रिमाइंडर बराबर क्या रखेंगे, 0। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, तो 6q हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आगे हम लोग यहाँ से रखते हैं, ए के ए रहेगा 6q प्लस क्या रखेंगे, 1 रखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या, अब 1 रखे तो अब में फिर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 6q प्लस क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 2। फिर आगे चलते हैं तो ए बराबर का हो जाएगा 6q प्लस 3 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से 5 तक रखना है। कितना तक रखना है, 5 तक आपको रखना है। यहाँ से 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से और आगे देखिएगा तो ए बराबर 6q प्लस 5, यानी कि देखिएगा और यहाँ से रिमाइंडर आपको जो दिया हुआ है 5 तक, मैंने यहाँ पर 5 तक रखा है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा आगे हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से क्या हो गया कि ए क्या आपका हो गया, एक विषम, ए आपका क्या हो गया, एक विषम पूर्णांक। ये आपका क्या हो गया, एक विषम पूर्णांक। ए विषम पूर्णांक है, ये विषम पूर्णांक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से भी चल सकते हैं। तो ए बराबर 6q प्लस 1। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से क्या चलेंगे, ए बराबर 6q प्लस 3। देखिएगा ए आपका क्या है, विषम पूर्णांक है। तो ए जब विषम पूर्णांक है तो टोटल विषम पूर्णांक देखिए आपका विषम पूर्णांक क्या हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो इसी चीज को क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, ए बराबर 6q प्लस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 5 हो जाएगा, यानी कि विषम पूर्णांक यहाँ से लिखा गया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कुछ बातें लिखना है कि हम किसी भी
किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 6q खाली सिर्फ रहेगा 6q या 6q+1 या 6q+3 या हो जाएगा आपका 6q+5, यानी कि 6q, 6q+1, 6q+3 और 6q+5, ये आपका इस तरीके से हो गया। तो इस रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, रूप में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो ये आपका काचो हो गया, तो ये आपका ये प्रूव हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका प्रूफ कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग